अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि जैसे कहा जा रहा है कि हॉस्टेज को छुड़ाना है, लेकिन ईरान के एक प्रवक्ता ने बताया हमास के जरिए से कि हमास ये चाहता है कि जो फिलिस्तीनी नागरिक जो वहां कैद है इजराइल में उनको छोड़ा जाए, एयर स्ट्राइक बंद किया जाए। तो क्या संभव लगता है कि इजराइल ये शर्तें मान ले उसके बाद हॉस्टेज को छुड़ाया जा सके? देखिए, इजराइल की पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो बंधक हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन इसमें 2011 में एक वाकया हो चुका है जब एक इजरायली सैनिक जो कि हमास के बंधक में 5 साल से था, उसको छुड़ाने के लिए करीबन 1000 हमास के प्रिजनर्स को इजरायली जेल से छोड़ा गया। अब मैं आपको बताता हूं, हमास और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्टेज टेकिंग इनके स्ट्रेटेजी का एक अंश है। कल इजराइल की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जिसमें इजराइल ने कहा है कि हमास के पास उसके 199 इजरायली सिटीजन बंधक हैं। अब हमास ने क्या करना है कि इन बंधकों के द्वारा वो हर बातचीत में जो कि बिहाइंड द डोर चल रही है थ्रू थर्ड अरब कंट्री, वो जोर डालेगा कि इजराइल 5000 जो बंधक अभी हैं हमास के या हमास समर्थक इजराइल की जेलों में, उनको छोड़े। एक और चीज मैं बताता हूं, आतंकवादी संगठन ये किसी की नहीं सुनते हैं, मानव अधिकार के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं। पहले ऐसा हो चुका है कि कुछ अरब आतंकवादी संगठनों ने जब हवाई जहाज हाईजैक किए थे, तो जब डेडलाइन पास में आई और उन्हें लगा कि शायद हम भी मर जाएंगे, तो उन्होंने हर 3-3, 4-4 घंटे में एक बंधक को मारना शुरू कर दिया। ऐसा युद्ध में होता है और इसीलिए एंटनी बाइडेन जो हैं वो अरब देशों में जा रहे हैं ताकि अरब देशों के जो नेता हैं उनके थ्रू वो पैलेस्टाइन को बोल सकें, पैलेस्टाइन की लीडरशिप को बोल सकें कि बंधकों को नुकसान मत पहुंचाना। एक और चीज भी जो मैं बताना चाहता हूं वो है कि अब सुगबुगाहट ऐसी भी है कि अमेरिका जो है वो ध्यान ज्यादा देना चाहता है यूक्रेन युद्ध में। देखिए, रूस और चीन आज मीटिंग कर रहे हैं और रूस और चीन जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध में डोमिनेट करना रूस का प्रथम प्रायोरिटी है और वहां पर ज़ेलेंस्की को बहुत चिंता हो रही है। ज़ेलेंस्की को क्या चिंता हो रही है? शनिवार से जब से ये युद्ध चालू है इजराइल का, तब से अमेरिका से जो हथियार लेकर हवाई जहाज या पानी के जहाज चल रहे हैं वो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के पास नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल यूकी देवनाथ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर जो विदेशी दौरे हैं वो एक के बाद एक क्यों देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एंटनी ब्लिंकन का हो या फिर वो यहाँ पर जो बाइडेन का हो या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ही क्यों ना हो। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। इजराइल हमास के युद्ध पर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।